क्या आप सीवियर हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं? क्या आपका हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बाद भी कम नहीं हो रहा है? क्या आपको आपके सिर के बाल्डनेस के पैचेस दिखने लगे हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर एमडी पुणे। दोस्तों, हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हेयर लॉस से सफ़र करते हैं। वे हेयर लॉस को कम करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट के बाद भी हेयर लॉस कम नहीं होता है। ऐसे केसेस में लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ही उनके हेयर लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हेन टू सी अ डॉक्टर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो आपका पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। अगर आपने मिनॉक्सिडिल से लेकर फिनास्टाइड और बाकी के ओरल मेडिकेशंस लिए हैं और इवन पीआरपी, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, डर्मा रोलर जैसे हेयर लॉस के ट्रीटमेंट ट्राई किए हैं और आपकी बॉडी ने किसी भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और अगर आपका बाल्डनेस काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुका है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। आपके हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही ऑप्शन है या नहीं, ये जानने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हैमिल्टन नॉरवुड नाम के स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल आपके हेयर लॉस की सिवेरिटी और आपके बाल्डनेस का लेवल भी डिस्क्राइब करने में भी मदद करता है। इस स्केल में आपके स्काल्प पे सफिशिएंट डोनर एरिया अवेलेबल है या नहीं, इसका भी पता चलता है। ये स्केल के ग्रेड 1 में बहुत ही कम हेयर लॉस होता है। यूजुअली ग्रेड 1 हेयर लॉस में डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मिनॉक्सिडिल और फिनास्टाइड या कुछ विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। ग्रेड 2 में टेम्पल एरिया में हेयर लॉस होता है। अगर इस टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया है तो ये एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस हो सकता है। इस स्टेज में डर्मेटोलॉजिस्ट एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीआरपी, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी या डर्मा रोलर जैसे प्रोसीजर भी रिकमेंड करते हैं। इन प्रोसीजर का असर देखकर और आपके हेयर लॉस का प्रोग्रेशन देखकर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की सलाह भी दे सकते हैं। नॉरवुड के ग्रेड 3 स्केल में ये पता चलता है कि पेशेंट कितने सालों से हेयर लॉस को फेस कर रहा है। कभी कभी इस स्टेज में डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड कर सकते हैं। ग्रेड 4, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 काफ़ी सीवियर और इंटेंस हेयर लॉस होता है। इसमें पेशेंट के क्राउन एरिया में भी बड़े बड़े बाल पैचेस दिखने लगते हैं। ये हेयर लॉस बहुत ही प्रोमिनेंट और प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए इस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट ही सही ऑप्शन होता है। इस ग्रेड के पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट होते हैं। हेयर लॉस का आखिरी और फाइनल स्टेज है ग्रेड 7। ये बहुत ही एडवांस स्टेज है। इसमें पेशेंट के डोनर एरिया में ज़्यादा हेल्दी हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए इस स्टेज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक एक्सपीरियंस और स्किल सर्जन की ज़रूरत होती है। अगर आप ग्रेड 4, 5 या 6 टाइप के हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं और
अगर ट्रीटमेंट के बाद भी आपका हेयर लॉस कम नहीं हो रहा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। लेकिन इससे पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो या नहीं, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी उम्र, आपके हेयर लॉस का ग्रेड और टाइप, आपका डोनर एरिया और आपके एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। तो आइए इन फैक्टर के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर एरिया। हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाते हैं उन्हें डोनर एरिया से, यानी कि सिर के पीछे वाले हिस्से से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस एरिया को परमानेंट हेयर जोन भी कहते हैं। इस एरिया में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो डीएचटी यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से अफेक्ट नहीं होते। अगर आपके सिर पर प्रॉपर डोनर एरिया और हेल्दी हेयर फॉलिकल अवेलेबल नहीं है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट नहीं हो। दूसरा फैक्टर है एज। देखिए, हेयर लॉस किसी भी एज में हो सकता है। उम्र के साथ हेयर लॉस होना बहुत ही नेचुरल है। उम्र के 25 से 30 साल बाद आपका हेयर लॉस स्टेबलाइज होने लगता है। इसलिए अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो सकते हो। लेकिन कम उम्र में हेयर लॉस स्टेबलाइज नहीं होता है और कम उम्र में फ्यूचर हेयर लॉस भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट 25 साल से कम उम्र के पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप 25 साल से कम उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो वो हेयर ट्रांसप्लांट अननेचुरल दिख सकता है। कुछ केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल भी होता है। तीसरा फैक्टर है फिजिकल फिटनेस। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग और मेटिकुलस प्रोसेस है, इसलिए आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एलोपेशिया एरिएटा या कुछ स्किन कंडीशन से सफ़र करते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। चौथा फैक्टर है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 40 साल की उम्र में टीनेजर जैसा बाल एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। आपके एज के हिसाब से सही और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट से आपका बाल्डनेस कवर हो सकता है, आपको विजिबल डेंसिटी भी मिल सकती है, लेकिन बालों की लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन सारे फैक्टर को कंसीडर कीजिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और अगर आप ट्रीटमेंट के बाद भी हेयर लॉस फेस कर रहे हैं और आपको बाल्डिंग के साइन भी दिखने लगे हैं तो आप एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को विजिट करके उन्हें कंसल्टेशन लेके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो या नहीं। पहले अपने हेयर स्पेशलिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को कंसल्ट कीजिए। वो आपके स्काल्प की जांच करेंगे, आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही ऑप्शन है या नहीं ये बता सकते हैं और आपको सही ट्रीटमेंट या प्रोसीजर रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप सही डिसीजन ले सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए या आप कब कर सकते हैं इसके बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करवाने से पहले या दवाई लेने से पहले आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए। दोस्तों,
हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हेयर लॉस का रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है। हेयर लॉस का अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। अगर मेडिकेशन के बाद भी आपका हेयर लॉस कम नहीं हो रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बाकी के ऑप्शंस डिस्कस कीजिए और आप सही कैंडिडेट हो या नहीं ये फाइंड आउट कीजिए। साथ ही आपने हेयर लॉस को कम करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो पूरा रिसर्च कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, सही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक चुनिए। क्लिनिक का स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोज और कॉन्स देखिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।